क्या आप अपना चेहरा तब तक धोते हैं जब तक कि उससे चरमराहट की आवाज़ आने लगे? नहीं, ऐसा करना आपके चेहरे पर कास्टिक सोडा डालने जैसा है। कुछ दिन पहले मेरी क्लिनिक में आई 71 वर्षीय श्रीमती कमला देवी की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वह अपने मोहल्ले में सांस सफाई के लिए मशहूर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जब वह नहाई न हो। उन्हें गर्म पानी से नहाने और खुरदुरे लूफे से शरीर को रगड़कर मैल सां करने के बाद ही तसल्ली मिलती थी। चेहरा भी इसका अपवाद नहीं था। वह ढेर सारा साबुन का झाग बनाकर अपनी हथेलियों से चेहरे को रगड़ती थीं और तब तक धोती थीं जब तक कि चरमराहट की आवाज़ न आने लगे। तभी उन्हें लगता था कि उन्होंने ठीक से मुंह धोया है। लेकिन जब श्रीमती कमला देवी क्लिनिक में आई तो मैं उनका चेहरा देखकर हैरान रह गया। उनकी त्वचा पके हुए चुकंदर की तरह लाल हो गई थी और आंखों और मुंह के आसपास की त्वचा सूखे खेत की तरह फट गई थी, जिस पर शायद पपड़ियां जमी हुई थीं। उन्होंने मुझे देखते ही रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो सबसे ज्यादा साफ सफाई से रहती हूँ, फिर मेरी त्वचा ऐसी क्यों हो गई है? रात में इतनी जलन और खुजली होती है कि मैं एक पल भी सो नहीं पाती। जब मैंने जांच की तो पाया कि उनकी त्वचा की सुरक्षात्मक परत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जो किसी जले हुए घाव से कम नहीं थी। चिकित्सकीय भाषा में इसे सेनाइल ज़ेरोसिस या उम्र से संबंधित त्वचा का सूखापन कहते हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह सिर्फ खुजली से बीकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और गंभीर त्वचा की सूजन में बदल सकता है, जो एक खतरनाक बीमारी है। समस्या सिर्फ श्रीमती कमला देवी की नहीं है। इस वीडियो को देख रहे 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 में से 7 बड़े बुजुर्गों की यही खतरनाक आदत है। बहुत से लोग जब त्वचा में खुजली और पपड़ी जमने लगती है तो सोचते हैं कि शायद मैं ठीक से नहा नहीं रहा हूं, और वे और भी ज्यादा मेहनत से नहाने लगते हैं और ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कठोर साबुन से त्वचा को रगड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो जलते घर में घी डालने जैसा है। आप जितनी मेहनत से धोएंगे, आपकी त्वचा की सुरक्षात्मक परत उतनी ही नष्ट होगी और बैक्टीरिया के घुसने के लिए एक चौथा रास्ता खुल जाएगा। मैंने श्रीमती कमला देवी को साम साम शब्दों में कहा, श्रीमती जी, आज से ही आपको इस तरह नहाना बंद करना होगा और साबुन का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए। श्रीमती जी अब तक अपनी त्वचा को धो नहीं रही थीं, बल्कि उसकी ऊपरी परत को छील रही थीं। आज मैं आपको त्वचा को स्वस्थ रखने के 3 ऐसे अचूक नुस्खे बताऊंगा जिन्हें आप जीवन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मैं वैज्ञानिक रूप से समझाऊंगा कि याद आसान सफाई करने से त्वचा और क्यों खराब होती है, इसका चौंकाने वाला कारण। दूसरा, महंगे कॉस्मेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्रिज में मौजूद प्राकृतिक चीजों से चेहरा धोने के 3 चमत्कारी तरीके बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको पहले से खराब हो चुकी त्वचा को सिर्फ 3 हितों में बच्चे जैसी त्वचा में बदलने के लिए 3 मिनट का गोल्डन टाइम रूटीन भी बताऊंगा। आज का वीडियो सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, यह आपकी वेलनेस की जीवन की गुणवत्ता को तय करने वाली त्वचा के स्वास्थ्य को बचाने की एक जीवन रक्षा रणनीति है। बस मुझ पर विश्वास करें और मेरा अनुसरण करें। मुख्य कहानी शुरू करने से पहले अगर आप आज के वीडियो को लेकर उत्साहित हैं तो लाइक बटन को एक बार जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में उत्साहित लिखें। आपका छोटा सा प्रोत्साहन मुझे और भी अच्छी स्वास्थ्य जानकारी बनाने में बहुत मदद करता है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब मैं जो 3 आदतें बताने जा रहा हूं, अगर आप उनमें से एक भी अपना रहे हैं तो उसे आज ही बंद कर दें। यह कोई अनुरोध नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा को बचाने के लिए एक डॉक्टर के रूप में चेतावनी है। आपको 71 वर्षीय श्रीमती कमला देवी याद हैं? उनकी जीवन भर की नहाने की आदतें यही 3 थीं और यही आदतें उनकी स्वस्थ त्वचा को बर्बाद करने की मुख्य वजह थीं। आखिर समस्या क्या थी? मैं आपको आसानी से समझाने के लिए लोहे की कड़ाही का उदाहरण देता हूं। दोस्तों, आप गांव में इस्तेमाल होने वाली लोहे की कड़ाही तो जानते ही होंगे। उसे लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जी हां, सही कहा, उसे तेल लगाकर चिकना करना पड़ता है। जब उस पर तेल की एक चमकदार परत चढ़ी होती है तो पानी लगने पर भी उसमें जंग नहीं लगती और खाना भी नहीं चिपकता। हमारी त्वचा भी ठीक उसी तरह की अच्छी तरह से तैयार की गई लोहे की कड़ाही जैसी है। त्वचा की सतह पर सीबम नामक तेल और पसीने से बनी एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत होती है। यह परत नमी को उड़ने से रोकती है और हानिकारक बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती है। लेकिन श्रीमती कमला देवी ने क्या किया? उन्होंने हर दिन खुरदुरे लूफे से अपना चेहरा रगड़ा और क्षारीय एल्कलाइन
साबुन से वोर वोर से सान किया। यह ठीक वैसा ही है जैसे अच्छी तरह से तैयार कड़ाही को स्टील के स्क्रबर और कठोर डिटर्जेंट से रगड़ना। ऐसा करने से क्या होगा? कड़ाही पर लगी तेल की परत पूरी तरह से उतर जाएगी, फिर कड़ाही में तुरंत लाल जंग लग जाएगी। श्रीमती कमला देवी का लाल चेहरा असल में उनकी त्वचा पर जंग लगने की स्थिति थी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के 3 चिकित्सकीय सिद्धांत याद रखें। पहला, क्षारीय साबुन त्वचा की एक्ट्री को बंद कर देता है। हमारी त्वचा जब हल्की अम्लीय एसिडिक होती है तब सबसे स्वस्थ रहती है। इसका पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच होता है। इसी अवस्था में त्वचा की मरम्मत करने वाले कार्यकर्ता सबसे सक्रिय रूप से काम करते हैं। चिकित्सकीय भाषा में इन कार्यकर्ताओं को एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम सेरामाइड नामक सीमेंट बनाते हैं जो त्वचा की ईंटों को मजबूती से जोड़ता है। लेकिन सामान्य साबुन का पीएच 9 से 10 होता है, जो बहुत शक्तिशाली क्षारीय होता है। जब इसे चेहरे पर रगड़ा जाता है तो त्वचा का पीएच तुरंत क्षारीय हो जाता है। इससे त्वचा के अंदर के कार्यकर्ता काम करना बंद कर देते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं, यानी सीमेंट की एक्ट्री बंद हो जाती है। आखिरकार त्वचा की ईंटों की दीवार ढह जाती है और उस दरार से सारी नमी बाहर निकल जाती है। चरमराहट की आवाज त्वचा के सान होने की नहीं, बल्कि त्वचा की एक्ट्री के बंद होने की आवाज थी। दूसरा, रगड़ना त्वचा की छत को उखाड़ने जैसा है। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जो एक पतली सुरक्षात्मक परत होती है। इसे एक खपरेल की छत की तरह सोचें। 20 साल के युवाओं में खपरेल की 20 परतें होती हैं जो मजबूत होती हैं, लेकिन 70 की उम्र में यह परतें 10 से भी कम रह जाती हैं। लेकिन रगड़ने का मतलब है कि बची खुची पतली परतों को भी जबरदस्ती उखाड़ना। अगर छत टूट जाए तो क्या होगा? बारिश का पानी अंदर आएगा और हवा भी घुसेगी। त्वचा के साथ भी यही होता है। जब यह परत हट जाती है तो त्वचा की अंदरूनी सतह सीधे हवा के संपर्क में आ जाती है, जिससे वह सूख जाती है और बाहरी बैक्टीरिया घुसकर सूजन पैदा करते हैं। तीसरा, गर्म पानी त्वचा की सुरक्षात्मक परत को पिघला देता है। बर्तन धोते समय चिकनाई वाले बर्तनों को गर्म पानी से धोने पर वे अच्छी तरह सांझ हो जाते हैं, क्योंकि तेल गर्मी से पिघल जाता है। हमारे चेहरे पर मौजूद प्राकृतिक तेल की परत के साथ भी यही होता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म पानी से चेहरा धोने पर त्वचा की रक्षा करने वाली कीमती तेल की परत पूरी तरह पिघलकर नाली में बह जाती है। और वही समस्या उम्र है। जवानी में तेल जल्दी से फिर से बन जाता है, लेकिन 70 की उम्र में सीबम का उत्पादन 20 साल की उम्र के आधे से भी कम हो जाता है। पहले से ही तेल की कमी होती है और गर्म पानी से बचा खूचा तेल भी पिघल जाता है। इसलिए चेहरा धोने के बाद त्वचा में खिंचाव महसूस होता है। श्रीमती कमला देवी ये तीनों काम रो करती थीं। उन्होंने त्वचा की एक्ट्री को बंद कर दिया, छत को उखाड़ दिया और सुरक्षात्मक परत को भी पिघला दिया, तो त्वचा कैसे टिक पाती? इसीलिए कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बिना पेंदे के बर्तन में पानी भरने जैसा था। अब आप अपने चेहरे को छू कर देखें और आईने में ध्यान से देखें। क्या चेहरा धोने के बाद आपकी त्वचा में खिंचाव होता है? क्या सफेद पपड़ियां दिखती हैं? क्या लोशन लगाने के बाद भी त्वचा जल्दी सूख जाती है? अगर ऐसा है तो आपकी त्वचा की सुरक्षात्मक दीवार ढह रही है। इसे ऐसे ही छोड़ देने पर आपको भी श्रीमती कमला देवी की तरह रात भर खुजली के कारण नींद न आने की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ज्यादा चिंता न करें। जैसे जंग लगी कड़ाही को फिर से तैयार करके नया जैसा बनाया जा सकता है, वैसे ही आपकी त्वचा को भी सिर्फ तरीका बदलकर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए महंगे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अगले भाग में मैं आपको वह फोसास चेहरा धोने का तरीका बताऊंगा जो मैंने श्रीमती कमला देवी को बताया था। ये चमत्कारी प्राकृतिक चीजें बाथरूम में नहीं बल्कि किचन के फ्रिज में मिलेंगी। अगर आप इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं तो इस वीडियो को तुरंत अपने कीमती दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। इसे सिर से एक बार व्हाट्सएप पर भेजने से आपको और आपके परिचितों दोनों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो अब असली बात शुरू होती है। अगर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है और रगड़ना भी नहीं है तो फिर धोना किससे है? श्रीमती कमला देवी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। सिरस पानी से धोने पर चिपचिपाहट महसूस होगी तो कैसे चलेगा? मैंने उन्हें सान बताया, श्रीमती जी, अब आपको महंगे कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय किचन में जाइए,
फ्रिज ही सबसे बेहतरीन त्वचा का क्लिनिक है। आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, उसमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान छिपा है और आधुनिक चिकित्सा ने भी इसके प्रभाव को पूरी तरह से साबित किया है। इसे सिर्फ 2 हफ्ते तक आमाएं, बिना एक पैसा खर्च किए आपकी त्वचा ऐसे खिल उठेगी जैसे उसे कोई टॉनिक मिल गया हो। अब कागज और कलम लेकर लिखना शुरू करें। सुबह, दोपहर, शाम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें याद रखें। सुबह में दूध, शाम में चावल की भूसी का तेल और अंत में चावल का पानी। पहला, सुबह साबुन की जगह दूध से चेहरा धोएं। आप सब जानते हैं कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसे पीने से ज्यादा त्वचा पर लगाने से चमत्कार होता है। खासकर अगर आपके पास थोड़ा पुराना दूध है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो उसे फेंके नहीं, जरूर इस्तेमाल करें। वह और भी बेहतर है। दूध में बटरफैट नामक तत्व होता है। यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग परत है। सुबह उठकर ठंडे दूध को रुई में भिगोकर चेहरे को पोंछें या हाथों से धीरे धीरे मालिश करें। दूध में मौजूद वसा रात भर सूखी हुई त्वचा पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बना देगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कड़ाही पर तेल लगाना। इससे भी कमाल की बात यह है कि दूध में प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। बिना लूप से रगे ये एंजाइम सिर्फ पुरानी मृत त्वचा कोशिकाओं को धीरे धीरे हटा देते हैं। बिना किसी जलन के चेहरा धोने के बाद त्वचा मुलायम महसूस होती है। इसका यही कारण है। दूध से लगभग 1 मिनट तक मालिश करने के बाद गुनगुने पानी से धो लें, बस हो गया। दूसरा, शाम को चावल की भूसी के तेल राइस ब्रान ऑयल से धोएं। दिन भर की गतिविधियों के बाद चेहरे पर तेल और धूल जम जाती है। इसे हटाने के लिए साबुन से रगड़ना जहर के समान है। तेल की गंदगी को तेल से ही सबसे अच्छी तरह सांड किया जा सकता है। बाहर में आपको राइस ब्रान ऑयल के नाम से यह तेल मिल जाएगा। इसकी कीमत भी बहुत कम है। इस तेल में गामा ओरिजानॉल नामक एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह त्वचा की उम्र बढ़ने से रोकता है और झाइयों और काले धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने। सबसे पहले सूखे हाथों में 10 रुपये के सिक्के के बराबर तेल लें और इसे सीधे सूखे चेहरे पर मलें। लगभग 1 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करने से रोम छिद्रों में फंसी गंदगी तेल में घुलकर बाहर आ जाती है। यहीं पर रुकना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर फिर से चेहरे पर मालिश करें। तब पारदर्शी तेल दूध की तरह सैयद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तेल का इस तरह सैयद होना जरूरी है ताकि वह गंदगी को अपने साथ लेकर पानी में घुल जाए। इस प्रक्रिया के बिना सिर्फ पानी से धोने पर मुहासे हो सकते हैं, इसलिए इसे जरूर याद रखें। जब तक यह सेद न हो जाए तब तक मलें, यही मुख्य बात है। इसके बाद जब आप पानी से धोएंगे तो आपको साबुन जैसी चरमराहट के बिना नमी और ताजगी का एहसास होगा। तीसरा, हर धुलाई का अंत चावल के पानी से करें। पुराने पुमाने में रानियां अपनी त्वचा की देखभाल के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करती थीं। चावल धोते समय निकलने वाले दूध या पानी में चावल से घुले हुए विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। यह एक प्राकृतिक पोषक तत्व और प्राकृतिक स्किन टोनर है। खास तौर पर चावल के पानी में मौजूद स्टार्च त्वचा को शांत करता है और नमी को खींचने की शक्ति रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल का पानी हल्का अम्लीय एसिडिक होता है। मैंने पहले बताया था कि त्वचा हल्की अम्लीय होने पर सबसे स्वस्थ रहती है। सादे पानी से धोने के बजाय चावल के पानी से धोने पर त्वचा का बिगड़ा हुआ संतुलन तुरंत ठीक हो जाता है। खाना बनाते समय चावल का पहला पानी फेंक दें, क्योंकि उसमें धूल हो सकती है। दूसरे या तीसरे पानी को फेंके नहीं, बल्कि एक बर्तन में जमा कर लें और दूध या तेल से चेहरा धोने के बाद इस चावल के पानी से चेहरे को थपथपाते हुए धोएं। इसे सादे पानी से फिर से धोने की जरूरत नहीं है। बस तौलिए से हल्के हल्के पोंछ लें। कैसा लगा? मुश्किल नहीं है, है ना? महंगे क्लींजिंग जोम या लूफे की जरूरत नहीं है। दूध, चावल की भूसी का तेल और चावल का पानी, ये 3 चीजें ही काई हैं। श्रीमती कमला देवी भी शुरू में संकोच कर रही थीं। तेल से चेहरा धोना, यह कैसी बात है? लेकिन सिर्फ 3 दिन ऐसा करने के बाद उन्होंने मुझे बारौन किया। डॉक्टर साहब, सुबह चेहरा धोते समय उंगलियों को जो एहसास होता है वह बदल गया है। उन्होंने कहा, आप भी आज शाम से ही शुरू करें। घर पर चावल धोकर उसका पानी जमा करने से शुरुआत कर सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस धुलाई विधि को
अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि कोई भ्रम न हो। मैं आपको एक समय सारणी दूंगा और आपके सामान्य प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, जैसे क्या तेल इस्तेमाल करने से छोटे दाने नहीं निकलेंगे या क्या दूध की गंध नहीं आएगी। इन सभी शंकाओं का मैं स्पष्ट समाधान करूंगा। अगर आज बताई गई यह प्राकृतिक धुलाई विधि आपको मददगार लगी तो अभी शेयर बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेजें। कहते हैं अच्छी चीजें बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। चलिए, अब सामग्री तैयार है, तो इसे दिन में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैं आपको श्रीमती कमला देवी का वह रूटीन बताऊंगा जिसे उन्होंने अपनाया था। इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। सुबह उठकर यह, शाम को घर आकर वह, इसे एक जॉर्मुले की तरह याद कर लें। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मॉइस्चराइजर लगाने का सही समय क्या है और कौन सा मॉइस्चराइजर खरीदना चाहिए। इन सभी बातों को मैं स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। सबसे पहले सुबह का रूटीन। उठते ही सीधे फ्रिज के पास जाएं। ठंडे दूध को रुई में भिगोकर चेहरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए पोंछें। यह रात भर जमी धूल को हटा देगा और नमी की परत को बनाए रखेगा। और फिर कल शाम को जमा किए गए चावल के पानी से धो लें, बस हो गया। साबुन के झाग बनाने के समय में दूध से पोंछ लें, समय की भी बहुत बचत होगी। अगला है शाम का रूटीन। बाथरूम में जाते ही सबसे पहले हाथ धोएं, फिर उन्हें पोंछकर सूखे हाथों में चावल की भूसी का तेल लेकर चेहरे पर मलें। जैसा कि मैंने पहले बताया, पानी लगाकर उसे सैद होने तक मालिश करना ना भूलें। गुनगुने पानी से धोने के बाद अंत में चावल के पानी का इस्तेमाल करें। यहां से जो शुरू होता है वह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 5 सितारे लगा लें। यह है 3 मिनट का गोल्डन टाइम। बहुत से बुजुर्ग चेहरा धोने के बाद तौलिए से रगड़ रगड़ कर पानी पोंछते हैं, फिर कमरे में जाकर थोड़ी देर टेलीविजन देखते हैं और जब त्वचा में खिंचाव महसूस होने लगता है तब लोशन लगाते हैं। मां कीजिएगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। तब तक त्वचा की सारी नमी हवा में उड़ चुकी होती है। आपको बाथरूम का दरवाजा खोलने से पहले ही मॉइस्चराइजिंग पूरी कर लेनी चाहिए। तौलिए से चेहरा पोंछते समय भी रगड़े नहीं, बल्कि हल्के हल्के थपथपाकर सिर्फ पानी की बूंदों को हटाएं। जब त्वचा अभी भी नम हो, जब उसमें थोड़ी नमी बची हो, तभी आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। तभी मॉइस्चराइजर नमी को पकड़कर त्वचा के अंदर ले जाता है। इसे चिकित्सकीय भाषा में सोक एंड स्मीयर यानी भिगोना और लगाना कहते हैं। सिर्फ इतना करने से ही आपकी त्वचा का खिंचाव आधा हो जाएगा। तो कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? दवा की दुकान या बाजार में इतने सारे विकल्प देखकर सिर चकरा जाता है ना? बस एक बात याद रखें, 3-1-1 का नियम। अगर हम अपनी त्वचा की दीवार को ईंटों की दीवार माने, तो ईंटों के बीच की जगह को भरने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। इस सीमेंट के घटक हैं सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। एक स्वस्थ त्वचा में ये तीनों 3-1-1 के अनुपात में होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आजकल कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। इसलिए कोई भी सामान्य लोशन लगाने के बजाय आपको यह जरूर देखना चाहिए कि सामग्री सूची में सेरामाइड या कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। आजकल बैरियर रिपेयर क्रीम के नाम से कई उत्पाद आते हैं जिनमें इन घटकों का सही अनुपात होता है। आप फार्मासिस्ट से कह सकते हैं, मुझे सेरामाइड और कोलेस्ट्रॉल वाली क्रीम दीजिए, और वे आपको तुरंत दे देंगे। आखिर में मैं उन 2 सवालों के जवाब दूंगा जो मरीन मुझसे क्लिनिक में सबसे ज्यादा पूछते हैं। पहला सवाल है, पहले सुना था कि शराब से चेहरा धोने से त्वचा गोरी होती है, तो क्या बची हुई शराब चेहरे पर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पुराने माने में जब खाने पीने की कमी थी, तब चावल से बनी शराब को एक कीमती कॉस्मेटिक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शराब में मौजूद अल्कोहल जब उड़ता है तो त्वचा की नमी को भी अपने साथ ले जाता है। पहले से ही सूखी बुजुर्ग त्वचा पर शराब लगाना सूखे खेत में आग लगाने जैसा है। गोरापन पाने के चक्कर में झुर्रियां और बां जाएंगी। अल्कोहल को कभी भी अपने चेहरे पर न लगाएं। दूसरा सवाल है, क्या तेल लगाने से छोटे दाने नहीं निकलेंगे? इसके लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वह है इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया, जिस पर मैंने छोड़ दिया था। तेल से मालिश करने के बाद, पानी लगाकर उसे सैयद करने के बाद धोने से तेल पानी के साथ पूरी तरह से धुल जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को ठीक से नहीं करते और सिर्फ पानी से धो लेते हैं, तो तेल के अवशेष रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे मुहासे हो सकते हैं। ससेद होने तक मलें और फिर धोएं। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपको दानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके दिमाग में
सुबह से शाम तक की देखभाल की तस्वीर सान हो गई होगी। अगर आपने आज शाम से ही इसे अपनाने और अपनी त्वचा को श्रीमती कमला देवी की तरह बनाने का संकल्प लिया है, तो कमेंट बॉक्स में संकल्प लिखें। शुरुआत करना ही आधी जीत है। मैं आपके इस संकल्प का पूरे दिल से समर्थन करूंगा। आपको शुरुआत में बताई गई हमारी श्रीमती कमला देवी याद है, जिनका चेहरा चुकंदर की तरह लाल और खेत की तरह फटा हुआ था और जो हर रात जलन और खुजली से सो नहीं पाती थीं। जब उन्होंने मेरे बताए फ्रिज वाले नुस्खे को अपनाना शुरू किया तो ठीक 3 महीने बीत चुके थे। जब वह क्लिनिक का दरवाजा खोलकर अंदर आईं तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। उनकी त्वचा इतनी चिकनी और चमकदार थी जैसे तेल लगाकर अच्छी तरह तैयार की गई लोहे की कड़ाही हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अब जाकर जीने का मन करता है। कल रात मैं एक बार भी बिना जागे आराम से सोई। मेरी सहेलियां पूछती हैं कि आजकल कौन सा महंगा ट्रीटमेंट करवा रही हूं। यह सुनकर एक डॉक्टर के तौर पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। दोस्तों, क्या श्रीमती कमला देवी ने कोई खास दवा खाई थी? नहीं, उन्होंने सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ा और अच्छी आदतों को अपनाया। आप भी आज से ही यह कर सकते हैं। अंत में आज सीखी गई 3 मुख्य बातों को अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह सहेज लें। पहला, त्वचा को बर्बाद करने वाले 3 खलनायकों को अपने बाथरूम से बाहर निकालें। चरमराहट की आवा पैदा करने वाला क्षारीय साबुन, त्वचा की परत छीलने वाला लूफे और सुरक्षात्मक परत को पिघलाने वाला गर्म पानी। इन तीनों को आज से ही अपनी जिंदगी से निकाल दें। सिर्फ इतना न करने से ही आपकी त्वचा जुद को ठीक करना शुरू कर देगी। दूसरा, फ्रिज में मौजूद 3 प्राकृतिक औषधियों से धोएं। सुबह दूध से नमी की परत चचाएं और शाम को चावल की भूसी के तेल से सिरज गंदगी को धीरे धीरे हटाएं और अंत में चावल के पानी से त्वचा की अम्लता को बनाए रखें। महंगे कॉस्मेटिक्स से कहीं ज्यादा हमारी धरती से निकली प्राकृतिक चीजें उम्रदराज त्वचा के लिए ज्यादा कोमल और प्रभावी होती हैं। तीसरा, 3 मिनट के गोल्डन टाइम और 3-1-1 के नियम का पालन करें। बाथरूम से बाहर निकलने से पहले जब त्वचा पर नमी हो तभी मॉइस्चराइजर लगाएं और मॉइस्चराइजर चुनते समय यह जरूर देखें कि उसमें सेरामाइड और कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। यह टूटी हुई त्वचा की दीवार को फिर से बनाने का सबसे तेज तरीका है। दोस्तों, हम उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारी त्वचा का भी पुराने पेड़ की तरह नमी खोना और खुरदुरा होना एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुजली और दर्द को सामान्य मानकर सहते रहें। जैसे पुराने फर्नीचर की ज्यादा सावधानी से देखभाल की जाती है और उसे तेल लगाकर चमकाया जाता है, वैसे ही हमारी त्वचा को भी ज्यादा कोमलता और ज्यादा प्यार से संभालने की जरूरत है। और से रगड़ना सजाई नहीं है। अपने शरीर को प्यार से सहलाना ही असली स्वच्छता और स्वास्थ्य है। आज मैंने जो तरीके बताए हैं उनसे आज रात से ही अपनी कीमती त्वचा की रक्षा करें। 3 महीने बाद आप आईने में 10 साल छोटे और ज्यादा आरामदायक चेहरे को देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी बनाने में बहुत मदद करता है। मैं अगली बार भी आपके स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापे के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। सेहत भरी बुढ़ापा की ओर से धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें।